पीके के द्वारा जो आंदोलन को हाईजैक किया गया ना, ये इस आंदोलन की असफलता का बहुत बड़ा कारण रहा है। दिसंबर से लेकर के 14-15 जनवरी तक सिर्फ पीके 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 पीके, बीपीएससी छात्रों की आवाज दब गई, पीके 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 हो गया आंदोलन। अगर आंदोलन का राजनीतिकीकरण नहीं होता, निर्णय छात्रों के पक्ष में होता। सर, आप कहना चाहते हैं अगर प्रशांत किशोर इस आंदोलन में नहीं आए हुए होते तो री एग्जाम हो जाती? हाँ, हम सेनापति हैं, हम सेना को लेकर के गए, हम पीछे हट जाएंगे, सेना का क्या होगा? हार होगा। वही हुआ है छात्रों के साथ। आप क्यों शांत हैं सर? डर गए पुलिस से आप बीपीएससी के मुद्दे को? हम शांत कहाँ हैं? लोगों को ये लगता है कि जो है हम बाइट नहीं दे रहे हैं मीडिया में तो हम शांत हैं। नहीं, अगर छात्र अभी सड़क पे उतरते हैं तो आप भी उतरेंगे सर? क्यों नहीं उतरेंगे? एकदम उतरेंगे, सबसे आगे रहेंगे हम। बस राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजनीति नहीं होना चाहिए। आरोप तो आप लोग पे भी लग रहा है कि बीपीएससी की छवि को आप लोग धूमिल कर दिए हैं। करीब 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। गर्दनी बाग में जो बीपीएससी स्टूडेंट्स हैं अभी तक बैठे हुए हैं। कितनी बार लाठियां चली, डंडे चले, जेल भी गए। हमारे साथ रोशन आनंद सर हैं, दरोगा गुरु के नाम से आप इन्हें जानते होंगे। इन्हें भी जेल जाना पड़ा था। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या फ़ायदा हुआ? इतने मतलब आप लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, लेकिन री एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके नहीं होने के पीछे भी जो है कारण है राजनीति। देखिए, होता है क्या, किसी भी छात्र आंदोलन का अगर राजनीतिकीकरण हो जाता है तो फिर सरकार जो है नज़रअंदाज कर देता है। तो इस आंदोलन को तो मतलब आप देखेंगे तो मतलब छात्र आंदोलन था और छात्रों का आंदोलन था तो शिक्षक सपोर्ट करे, ये अच्छी बात है। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा जब हाईजैक कर लिया जाता है तो फिर अगर सत्ता पक्ष भी अगर मान लिया जाए कि झुकता है तो क्या क्या इससे क्या मैसेज जाएगा? इससे स्वाभाविक सी बात है मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं गलती हुआ है, सत्ता पक्ष झुका है और सामने वाला जो है उसका फ़ायदा उठाएगा। तो इस आंदोलन के असफल होने का जो कारण है, मेरे ख्याल से, पता नहीं, हमको ऐसा लगता है, ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है आप सहमत हो या ना हो, पीके के द्वारा जो आंदोलन को हाईजैक किया गया ना, ये इस आंदोलन की असफलता का बहुत बड़ा कारण रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आंदोलन था 2 दिन ही सिर्फ छात्रों का आंदोलन रहा है, मतलब 18-19 20 तारीख से जो है आंदोलन हाईजैक हो गया था, ऐसा मेरा अपना विचार है। ठीक है, और अगर आंदोलन का राजनीतिकीकरण नहीं होता, निर्णय छात्रों के पक्ष में होता, ऐसा हम पिछले अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। और वो प्रमाण है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि बीपीएससी आंदोलन से पहले बिहार पुलिस आंदोलन हुआ था और बिहार पुलिस आंदोलन हुआ था एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के। उस आंदोलन का राजनीतिकीकरण नहीं हुआ और निर्णय छात्रों के पक्ष में आया और फिर इस आंदोलन का राजनीतिकीकरण हो गया, जिस वजह से निर्णय जो है छात्रों के पक्ष में नहीं आ पाया है। और दूसरी बात यह है कि छात्रों को ऐसा लग रहा था कि अगर मतलब नेता लोग इसको लीड करेंगे तो हमारा आंदोलन लोकप्रिय होगा, हमें सफलता मिलेगा। लेकिन छात्रों को सोचना चाहिए, छात्रों को दूरदर्शी बनना चाहिए और सोचना चाहिए, मतलब पिछले चीज़ों से हमें सीखना होता है, लेकिन हम लोग जो है पिछले चीज़ों से सीखते नहीं है, एज इट इज जैसे जो मन होता है वो करना शुरू कर देते, तो ये कहीं से भी उचित ना है। सर, आप कहना चाहते हैं अगर प्रशांत किशोर इस आंदोलन में नहीं आए हुए होते तो री एग्जाम हो जाती? मतलब जिस प्रकार का चीज़ हुआ है, हाँ, ऐसा हम पिछले अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। तो सारी मीडिया उनके वैनिटी वैन दिखा रही थी, बहुत बड़ा सत्याग्रह, ये सब वजह रही कि मुद्दे जो है डाइवर्ट हो गए। हाँ, निश्चित तौर पर अगर मुद्दा सिर्फ, देखिए आप थोड़ा सोच करके देखिए, 29 दिसंबर से लेकर के 14-15 जनवरी तक सिर्फ पीके 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 पीके, मतलब बीपीएससी छात्रों की आवाज दब गई, पीके 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 हो गया आंदोलन। ये कहीं से भी उचित है? बताइए। हम, मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है। जब तक गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे बच्चे सर, माहौल था, लग रहा था कि सरकार झुकेगी, लेकिन वहां से गांधी मैदान प्रशांत किशोर ले जाते हैं। हर कोई अपना राजनीतिक रोटी सेकता है, मतलब हर कोई अपना देखेगा ना, हर कोई अपना अपना देखता है, तो मतलब उसको भी लगा कि जो है
कुछ किया जाए छात्रों के सहारे ही, छात्रों को ढाल बना लिया जाए, छात्रों को ढाल के तौर पर यूज किया गया है, ऐसा मेरा अपना विचार पर है। उन्होंने कहा था कि अगर पहली लाठी चलेगी तो हम खाएंगे, लेकिन लाठी चलने टाइम वो गायब हो जाते हैं सर। हाँ, मतलब ये तो मतलब हम सेनापति हैं, हम सेना को लेकर के गए, हम पीछे हट जाएंगे, सेना का क्या होगा, हार होगा। वही हुआ है छात्रों के साथ। हाँ, लाठियाँ चली उसके बाद सर। छात्र लाठी खाए, वो बचकर निकल गए। आपको क्यों उस दिन ले जाया गया सर? देखिए, हमको इसलिए ले जाया गया कि मेरे में क्या है कि हम छात्रों के साथ जेन्युइन तरीका से खड़ा होते हैं। मतलब ये नहीं कि एक हाइप क्रिएट करेंगे कि हम आपके साथ खड़ा हैं, हम दिखाएंगे कि हम आपके साथ खड़ा हैं। नहीं, हम जेन्युइन तरीका से छात्रों के साथ खड़ा होते हैं। हम बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करते हैं, बस हम आपके साथ हैं। तो हम इस आंदोलन के बारे में आप पता कीजिएगा, एक राम कश्यप है, ठीक है, इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है राम कश्यप, ठीक है, जो पीके की पार्टी की तरफ से जो है जो केस दर्ज हुआ है उसमें पिटिशनर भी है, वो उसका दूसरा भी कुछ नाम है, लेकिन हम उसको राम कश्यप के नाम से जानते हैं। उसको पूछिएगा कि आंदोलन का सूत्रपात किसने किया और आंदोलन के सूत्रपात करने में रोशन आनंद का योगदान है या नहीं है। आंदोलन को सूत्रपात हमने किया है, मतलब आंदोलन का सृजन करने में हम भी थे, तो उसी का जो है हमको फल मिला। और देखिए, अगर हम सच को सच नहीं कहते हैं तो फिर ऐसा मेरा अपना मानना है, एज ए भारतीय नागरिक, अगर हम सच को सच नहीं कहेंगे हम देशद्रोही हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। जो सच है, हमें ऐसा लगा कि नहीं, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। ऐसा हमें क्यों लगा? जब 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा था, 12 से 2 के बीच में एग्ज़ाम था, तो हम न्यूज़ देख रहे थे। लगभग 1 बजे के आसपास से जो है नेशनल मीडिया पर ये क्वेश्चन पेपर चलने लगा। 12 से 2 एग्ज़ाम है, 1 बजे के आसपास जो है नेशनल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर जो है वायरल होने लगा। तो मतलब इससे हम क्या सोचेंगे? अगर आप हमारे स्थान पर रहते या कोई भी हमारे स्थान पर रहता तो क्या सोचेगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है। तो हम सबसे पहले हम ही आवाज़ उठाए और आंदोलन को शुरू करने में भी मेरा योगदान है। लेकिन हाईजैक तो प्रशांत किशोर ने कर लिया। अब हाईजैक किसी ने भी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईजैक उसने किया, इसी वजह से तो आंदोलन का ये परिणाम है। और देखिए, किसी भी आंदोलन का सिर्फ एक चेहरा हो सकता है। अगर अनेकों चेहरा होंगे तो फिर वो आंदोलन सफल नहीं होता है। जैसा कि 1857 की क्रांति को जाकर के देख लीजिए, उसमें हर कोई अपना नेता है, हर कोई नेता था, असफल हो गया। तो आंदोलन के हाईजैक होने की वजह से ही तो आंदोलन असफल हुआ है। लेकिन एक बात के लिए पिक्के की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने कोर्ट में केस किया। मतलब जब सरकार नहीं माना तो कोर्ट में केस किया, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कोर्ट में केस तो पप्पू यादव ने भी किया। हाँ, उन्होंने भी किया है। फिर एक वकील साहब हैं अभिजीत आनंद, उन्होंने भी किया है। तो मतलब कम से कम पक्ष तो रखा ना, अपने तरफ से पक्ष तो रखा ना। तो ये मतलब सकारात्मक है। सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मोदी जी अगर कोई काम सही किए हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। अगर मोदी जी ने कोई काम गलत किया है तो उसके लिए उनकी आलोचना भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रशंसा आलोचना दोनों होना जरूरी है। लेकिन अब आप क्यों शांत हैं सर? डर गए पुलिस से आप बीपीएससी के मुद्दे को? हम शांत कहाँ हैं? देखिए, शांत नहीं है। अब मतलब मेरा आदत बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला नहीं है। हम मतलब ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हैं। तो मतलब लोगों को ये लगता है कि जो है हम बाइट नहीं दे रहे हैं मीडिया में तो हम शांत हैं। नहीं, मीडिया में बाइट देना ये कोई पैमाना नहीं है कि हम शांत हैं, और ये कोई पैमाना नहीं है कि हम पुलिस से डर गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर जो छात्र हैं, वहाँ पर जो बैठे छात्र हैं, उनसे बात होते रहता है। हर रूप में नैतिक समर्थन हमारा हमेशा छात्रों के साथ रहा है। छात्रों के साथ अब अभी भी क्यों नहीं, निश्चित तौर पर रहेंगे। देखिए, हमारी पहचान किससे है? छात्रों से। हमारी पहचान छात्रों से है, तो हम छात्र के साथ क्यों नहीं रहेंगे? अगर छात्र अभी सड़क पे उतरते हैं तो आप भी उतरेंगे सर? क्यों नहीं उतरेंगे? एकदम उतरेंगे, सबसे आगे रहेंगे हम। बस राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजनीति नहीं होना चाहिए। छात्रों का आंदोलन है। देखिए, सीधी सी बात है कि भगवान राम की धर्मपत्नी सीता, माँ सीता का हरण रावण ने किया। हनुमान जी भी लंका से माँ सीता को ला सकते थे,
लेकिन प्रॉब्लम भगवान राम के साथ था। भगवान राम की धर्म पत्नी को उठा करके ले गया था रावण, तो भगवान राम स्वयं गए थे अपनी धर्म पत्नी को लाने के लिए। अगर प्रॉब्लम छात्रों के साथ है, लड़ाई उसको स्वयं लड़ना पड़ेगा। एक शिक्षक आपको सहयोग कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है। दूसरा, महाभारत के युद्ध में देखिए ना, युद्ध कौन लड़ा है? पांडवों ने लड़ा है। भगवान कृष्ण ने तो सिर्फ दिशा निर्देश किया है। तो अगर लड़ाई छात्रों की है तो मेरे ख्याल से लड़ाई छात्रों को ही लड़नी चाहिए। हम शिक्षक सब जो है उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब तो रिजल्ट भी आ चुका सर, क्या लग रहा है, री एग्जाम होगा? देखिए, मेरा अगर विचार जानना चाहते हैं आप, मेरे विचार से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते हैं, ठीक है, असहमत होते हैं। मतलब सरकार का जो क्रियाकलाप है और बोर्ड का जो क्रियाकलाप है, उस अनुसार हम ये बात कह सकते हैं कि सरकार तो सकारात्मक पहल करने से रहा। अब न्याय की उम्मीद अगर किसी से है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से है। और जो भी केस दर्ज हुआ है कोर्ट में, उसमें छात्रों को ये होना चाहिए कि ठीक है, हम लोगों के पास एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीका से एविडेंस प्रस्तुत करके जो है सख्ती से अपनी बातों को एक सही वे में, अपनी बातों को न्यायालय में रखे, ताकि न्यायालय जो है छात्रों के साथ न्याय कर सके। आरोप तो आप लोग पे भी लग रहा है कि बीपीएससी की छवि को आप लोग धूमिल कर दिए हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत आरोप है। यानी बीपीएससी की छवि को शिक्षकों ने धूमिल किया? नहीं, बीपीएससी की छवि को बीपीएससी ने ही धूमिल किया है। कैसे? कैसे? इसका प्रमाण है। इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में जो घटना घटित हुआ है, वो इसका प्रमाण है। क्या घटना घटित हुआ है? सब चीज मीडिया में है। मतलब बीपीएससी अपने तरफ से स्टेटमेंट देता है कि एक सप्ताह पहले सब तैयारी हो गया है, और एग्जाम हॉल में मान लिया जाए कि 200 बच्चा बैठा हुआ है और क्वेश्चन पेपर 135 पहुंचा है, तो कहां से पहले से तैयारी है? तो बीपीएससी की छवि को बीपीएससी ने ही धूमिल कर दिया है। ऐसे बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अब क्या प्रधानमंत्री गलत करेंगे तो हम उसको सही बोलेंगे? नहीं। मुख्यमंत्री गलत करेंगे तो हम उसको सही बोलेंगे? एकदम कदापि नहीं बोल सकते हैं। मनु भाई परमार को लेकर भी स्टूडेंट्स बोलते हैं। हाँ, उसके ऊपर तो संभवतः 420 का केस है। तो मतलब एक विवादित व्यक्ति बीपीएससी जैसे संवैधानिक संगठन का अध्यक्ष बन जाना ये उचित नहीं है। नीतीश कुमार से क्या आप बोलेंगे सर? हम तो नीतीश कुमार से यही बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी अपने पहले जैसे फॉर्म में आ जाए, और जैसे पहले मतलब जनहित में काम करते थे, वैसे ही जनहित में जब छात्रों को लग रहा है, उनके राज्य के छात्रों को लग रहा है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो छात्रों को न्याय दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दरोगा गुरु रोशन आनंद सर थे। आपने सुना बीपीएससी के मुद्दे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ आने वाले दिनों में अगर वो आंदोलन करते हैं तो सर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।